Wake up to reality. तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे ये बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले जो पद पर भर्ती निकाली गई थी उसका है, और एक और भर्ती आपने देखा होगा बेल्ट्रॉन में निकाला गया था स्टेनोग्राफर के पदों पर। दोनों का जो सिलेबस है वो सामान्य ही है। अब सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी समझते हैं। जब नीचे आएंगे तो देखेंगे ये स्टेनोग्राफर का सिलेबस है, और ये जो नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बताए गए हैं ये सिलेबस जो आपके रहने वाले हैं ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। तो आइए समझते हैं दोनों का सामान्य सिलेबस है, सिलेबस किस प्रकार है और किस टॉपिक से आपके प्रश्न आएंगे, कैसे आप अपनी तैयारी करेंगे, स्टडी मटेरियल कैसे डाउनलोड करेंगे, पूरी जानकारी समझते हैं। पहले सिलेबस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि कंप्यूटर आधारित एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पर 4 जो ऑप्शन आपको दिए जाते हैं उस टाइप का 60 वस्तुनिष्ठ आपको प्रश्न मिलेंगे, और 60 जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे ये कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इस सब से नहीं होगा। ये 60 का 60 प्रश्न आपके कंप्यूटर से आधारित होगा, कंप्यूटर से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें बताया गया है कि उत्तीर्ण करने के लिए कम से कम 50% अंक जो है लाना होगा। इससे कम अगर लाएंगे तो फेल कर दिए जाएंगे, मतलब 30 प्रश्न आपको सही करने होंगे, और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होने वाला है। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि परीक्षा का जो सिलेबस है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिससे आप NIOS के नाम से जानते हैं, इसका डाटा एंट्री का जो सिलेबस है सेम सिलेबस होने वाला है। सिलेबस का कोड बताया गया है 336 होने वाले हैं। अभी हम NIOS के जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर है, और यहाँ पर देखेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर 336 वाले का जो सिलेबस है वो हमने खोल कर रखा है। इसका मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर पूरी जानकारी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्टडी मटेरियल का ये PDF दिया है, ये आपको इंग्लिश में उपलब्ध है, ये आपको हिंदी में उपलब्ध है। अब डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है इसका सिलेबस डाउनलोड करने का। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सिलेबस डाउनलोड होगा, जिसमें आपको बताए गए हैं कि किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न आने वाले हैं। जैसे पहला टॉपिक आपका रहेगा बेसिक कंप्यूटर। अब बेसिक कंप्यूटर में इन सब टॉपिक को आपको पढ़ना होगा, जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानना होगा, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में जानना होगा, कंपाइलर एंड असेंबल के बारे में आपको जानना होगा। तो ये बेसिक कंप्यूटर के तहत आपके आते हैं, इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, और फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट से किसकी टॉपिक से होगा वो आपको यहाँ पर बताया गया। आगे हम बताएंगे कि इस टॉपिक में कौन कौन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी पूरी डिटेल आप कैसे देखेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो आपका मेल मर्ज होता है उससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट जो है इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। फॉर्मेटिंग वर्कशीट से प्रश्न पूछे जाएंगे। फार्मूला फंक्शन एंड चार्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इनमें जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बारे में इनके द्वारा पूरी जानकारी आपको बताए गए हैं। अब इसमें समझ लीजिए, जैसे आपको समझना है कि बेसिक कंप्यूटर से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका पूरा डिटेल देखना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, तो आप चाहे तो यहाँ से इंग्लिश में आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपके सामने इंग्लिश में डाउनलोड होगा। यही अगर मान लीजिए बेसिक कंप्यूटर का आप हिंदी में पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हिंदी वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो हिंदी में आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी। जैसे इसका परिचय बताया जाएगा, इसका उद्देश्य बताया जाएगा, इसके अलावा कंप्यूटर क्या है उसके बारे में बताया जाएगा, कंप्यूटर की जो संरचना है उसके बारे में आपको जानकारी दिए गए हैं। नीचे आएंगे जो CPU होता है, आपकी इनपुट आउटपुट होता है, मेमोरी होता है, इन तमाम जानकारी को जो आपके बेसिक नॉलेज होते हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न भी आपको दिए गए हैं कि इसी टाइप से इससे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन रहेंगे, इनमें से जो भी सही लगेगा आप उसके सामने वहाँ पर इस प्रकार गोला करेंगे, यानी कंप्यूटराइज रहेगा, उस पर आपको टिक कर देना रहेगा, और सही गलत जो भी होगा आपका ऑटोमेटिक कंप्यूटर डिसाइड कर देगा, आपको सिर्फ टिक लगाना रहेगा। इसी प्रकार आपके प्रश्न पूछे जाते हैं।
और इस प्रकार आप पूरी जानकारी जो है इनके सिलेबस को डाउनलोड कर समझ सकते हैं। क्योंकि जैसे आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा इसका सिंबल, ये क्या है, ये मॉनिटर है। अब यहाँ पर आपको इसका सिंबल दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें रहेगा कि ये जो सिंबल दिया गया है ये कौन सा डिवाइस है। आपको ऑप्शन रहेगा मॉनिटर, कीबोर्ड, इसके अलावा रहेगा डिस्क ड्राइव, माउस रहेगा। तो आपको यहाँ पर जो मॉनिटर है तो मॉनिटर के सामने टिक लगाना है। तो इस प्रकार आप देख भी पाएंगे। आपको पूछ दिया जाएगा कि इनपुट उपकरण कौन से है, तो इनपुट उपकरण जो है आपका ये सब जो 7 उपकरण का नाम इन्होंने दिया ये इनपुट उपकरण है। या प्रश्न घुमा भी सकता है, जैसे माउस है वो इनपुट है या आउटपुट है, वो आपको पूछ दिया जाएगा। तो आपको अच्छे से यहाँ से क्या करना है कि स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा इनके द्वारा जो है आपको वीडियो लेक्चर भी दिए गए हैं बहुत सारे टॉपिक का। आप यहाँ पर क्या करेंगे, लेक्चर वाले विकल्प पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूट्यूब पर वीडियो इस प्रकार वीडियो चलना भी शुरू होगा और पूरी डिटेल में इनके द्वारा जो है इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको बताए गए हैं। अगर आप चाहते हैं वीडियो के माध्यम से तैयारी करना तो इसके माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे लर्नर गाइड भी है, हिंदी इंग्लिश में आपको दिए गए हैं। आप चाहे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप जब डाउनलोड करेंगे तो पूरी जानकारी दिए गए हैं, आपको किस प्रकार पढ़ना है, पूरे डायग्राम के साथ आपको दिए गए, जिससे आपको आसानी होगी अपनी तैयारी को करने में। इसके अलावा आपको वर्कशीट भी दिए गए हैं, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, वर्कशीट आपको मिलते हैं। जैसे जो टॉपिक आप पढ़ेंगे उसका वर्कशीट डाउनलोड कर उसकी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे आपको बनानी है, पूरी जानकारी आप देख पाएंगे। इस प्रकार आप क्या है कि हर टॉपिक का यहाँ से सिलेबस को आप डिटेल में डाउनलोड कर सकते हैं, उसका स्टडी मटेरियल डिटेल से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं, इसको डाउनलोड कर अच्छे से पढ़ते हैं, तो यकीन मानिए जो भी प्रश्न आपके बिहार बेल्ट्रॉन में पूछे जाते हैं, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हो या स्टेनोग्राफर के लिए हो, इससे बाहर नहीं होने वाले। यही जो मटेरियल सब है, बहुत सारे आप देखते होंगे जो चैनल है वहाँ पर आपको सेल भी किए जाते हैं कि इसका आप मटेरियल आप ले सकते हैं, कुछ पैसे चार्ज किए जाते हैं। ये बिल्कुल आपको फ्री में उपलब्ध कराए गए हैं। आप इसी अनुसार पढ़िए, इसको डाउनलोड करिए और बेहतर तैयारी करिए, ताकि बेल्ट्रॉन में इस बार आप